हाँ जी, कल मैम ने आपको जर्नल डेफिनेशंस बता दी थी, आपसे डिस्कस किया था बेटा बार ग्राफ और पिक्टोग्राफ। आज हम करेंगे बेटा पेज 70 पे, आपके पास जो है पेज 70 पे डबल बार ग्राफ दैट इज मेंशन देयर ऑन पेज बेटा 70। हाँ जी, थर्ड पॉइंट है दैट इज डबल बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ। ओके बेटा, अब ये डबल बार ग्राफ, इसको बेटा हम कैसे ड्रॉ करेंगे या इससे इंफॉर्मेशन कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेट अस सी बेटा। ठीक है, आप देखिए मैं आपको बुक को शो कर रही हूँ और सबको स्क्रीन पे ये विजिबल है, सबको क्लियर कट। ओके, अगर आप इस डबल बार ग्राफ को देखिए तो उसने क्या कहा है, बार ग्राफ शोइंग टू सेट्स ऑफ डाटा, अ बार ग्राफ शोइंग टू सेट्स ऑफ डाटा साइमल्टेनियसली। दो सेट का मतलब क्या है, मान लीजिए कि दो क्लासेस का, मान लीजिए दो 2 इयर्स का, जैसे यहाँ पर 2005-6 का एक सेट रिप्रेजेंट हो रहा है और 2006-7 का एक सेट रिप्रेजेंट हो रहा है। ओके, अब उसने नीचे इंफॉर्मेशन देखिए हमें दिया है, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है आप देखिए, वर्टिकल जहां पर मेरे पास हो गए, यहाँ पर ये वर्टिकल अगर मैं देखूं ये चीज, ये इंफॉर्मेशन देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, मार्क्स जो है ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट, कौन से ईयर में, मेरे पास 2 इयर्स में रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन कौन सा, 2005-6 एंड 6-7, इसी में रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो आप क्या लिखोगे, द इंफॉर्मेशन represented by the bar double bar graph is marks obtained by a student in 2 years, one is 2005-6 and other is 2006-7। ओके बेटा, क्लियर। अब नाउ सेकंड क्या क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस इंप्रूव्ड द मोस्ट। अब बेटा सबसे ज्यादा अगर हम मैथ्स में देखें, बेटा मैथ्स में आपके पास पहले ईयर में 30 थे मार्क्स, अगले ईयर में कितने आए, 60 आए। लिखे हैं अपनी बुक पे, जहां पर मेरे पास जो है पहला ईयर है ना, ये वाला, ये खाली वाला है ना, तो इसमें देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 30 के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो दैट मीन्स कि मेरे पास यहां पर अगर मैं देखूं तो यहाँ 30 और यहाँ पर कितने मार्क्स हैं, 60 मार्क्स है। कितने का डिफरेंस हुआ, 30 का डिफरेंस हुआ। अगर अगले में देखें, मेरे पास सोशल साइंस में पहले कितने थे मेरे पास, अगर आप ध्यान से देखिए अपने बार ग्राफ में, पहले में वो अप्रोक्सीमेटली जो है 65 दे रहा है और दूसरे में चेक कीजिए 45 दे रहा है, सॉरी, और नेक्स्ट में वो 50 दे रहा है। तो डिफरेंस कितना हुआ, 5 का। उससे आगे में भी कम का डिफरेंस है, नेक्स्ट इंग्लिश में भी कम का डिफरेंस है, हिंदी में कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं हुई। तो दैट मीन्स मैक्सिमम इंप्रूवमेंट किसमें हुई, दैट इज इन द सब्जेक्ट मैथ्स। अब उसने अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस डिटेरियोरेट। डिटेरियोरेट का मतलब डिक्रीज, किस सब्जेक्ट में डिक्रीज हुई। अगर आप देखो तो इंग्लिश सब्जेक्ट का जो सेकंड वाला बार ग्राफ है वो कम आया है, बाकी सब में इंक्रीज हुआ है। तो दैट मीन्स परफॉर्मेंस इन द इंग्लिश सब्जेक्ट इज डिटेरियोरेट, दैट मीन्स डिक्रीज। नेक्स्ट है, इन विच सब्जेक्ट इज द परफॉर्मेंस एट पार। अगर आप देखिए बेटा एट पार का मतलब सेम, आप देखिए यहाँ पर बार ग्राफ बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। तो दैट मीन्स दोनों बार ग्राफ मेरे पास यहाँ पर सेम है, तो दैट मीन्स नो चेंज एट ऑल। ओके, सबको बात समझ आ गई, हम बार ग्राफ को कैसे रीड करते हैं, सबने देखा, मैंने फिंगर्स भी रखी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना। ठीक है बेटा, अब बेस्ड ऑन दिस हमने क्या करना है, पेज 71 पे ड्रॉ एन एप्रोप्रिएट बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट
द गिवन इंफॉर्मेशन। अब उसने मुझे कहा कि मैंने गिवन इंफॉर्मेशन को जो है लेके एप्रोप्रिएट बार ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। तो वेरी इजी, ये तो आप 5th 6th 7th से करते आए हो, है ना। तो हम पहले ट्राई दिस करेंगे। एक बार ग्राफ जो है हम ड्रॉ कर लेते हैं पेज 71 पे। ओके बेटा, अब पेज 71 पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो बार ग्राफ है इसकी इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है मुझे। फर्स्ट दिया हुआ है, मंथ दिया हुआ है बेटा। मंथ में मेरे पास जो है फर्स्ट क्वेश्चन पे मंथ्स में इट इज रिटन देयर जुलाई, देखिए जुलाई, देन अगस्त, देन मेरे पास सितंबर, देन मेरे पास क्या दिया हुआ है अक्टूबर, ओके, देन नवंबर, शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूं मैं, ओके, देन मेरे पास जो है दिसंबर। ओके, ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब बेटा अगर मैं यहाँ पर देखूं कि कितना कितना मेरे पास दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है नंबर ऑफ वॉच सोल्ड 1000, after then 1500, then 1500, then 2000, then 25, then 1500। सबसे बड़ी बात है बेटा आपको ये पता होना चाहिए मैंने स्केल कितने कितने का लेना है और कहां से स्टार्ट करना है। आप खुद सोचिए, यहाँ ना 1000, 1500, 2000 ऐसे डाटा जा रहा है, तो क्यों ना मैं 500 का डिफरेंस ले लूं। अब देखिए मैं ड्रॉ करने लगी हूं, जब मैंने ड्रॉ किया हाँ जी, ये लाइन लगाई वाई एक्सिस, उसके बाद मैं एक्स एक्सिस पे लाइन लगाने लगी हूं यहाँ पर। देखिए ओके, आपके पास बार ग्राफ अवेलेबल होगा, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ओरिजिन, क्योंकि मेरे पास डाटा देखिए 1000, 1500, 1500, मैं 500 का डिफरेंस ले रही हूं। दिस इज 500 मेरे पास, दिस इज 1000, दिस इज 1500, दिस इज 2000, दिस इज 2500, दिस इज 3000, 3500। एक एक बॉक्स में ये स्केल सिलेक्ट करना आप पे डिपेंड करता है। अब अगर कोई बच्चा यहाँ 1-1 का लेगा, इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ इट? नो, ठीक है ना। तो हमने स्केल अपने अकॉर्डिंगली लेना है। अच्छा कोई बच्चा 1000 का भी ले लेगा ना, उसका 3 ब्लॉक्स में कवर हो जाएगा। गलत नहीं कर सकते बट वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। तो बेटर क्या है हम थोड़ा सा जिसमें बड़ा स्केल लेके करें ताकि हमारे पास बार ग्राफ थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ 1-1 मंथ का है, मैंने जुलाई से लेना है, तो ये देखिए मैंने पहला छोड़ दिया क्योंकि बार ग्राफ बनाना है ना। बार ग्राफ में आप बेटा यहाँ पर एक एक ब्लॉक छोड़ते, ठीक है जी। तो पहला जुलाई आप मेंशन करोगे, फिर एक छोड़ दिया, देन अगस्त एक छोड़ दिया, देन सितंबर, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, एक छोड़ दिया, अक्टूबर, हाँ जी 1 लीव बॉक्स, देन नवंबर, देन दिसंबर। ओके, ये छोड़ दिया मैंने एक बीच, क्लियर। अब बेटा मेरे पास सबसे पहले जुलाई में 1000, तो बेटा मेरा जो बार ग्राफ बनेगा देखिए 1000 तक बनेगा ऐसे, ओके। अगस्त 1500, ये देखिए, देन सितंबर अगेन 1500, ओके। नेक्स्ट अक्टूबर 2000, ये देखिए 2000 इधर है, ये देखिए स्केल से जब आप ड्रॉ करोगे तो प्रॉपर्ली करेक्ट आएगा, ओके। नेक्स्ट नवंबर 1500,
सॉरी 2500, तो ये ऊपर जाएगा 2500, ये लीजिए, ठीक है। एक छोड़ देते हैं हम यहाँ पर, ये दिसंबर, मेरे पास अगेन 1500, ये लीजिए। यहाँ पर एक्स एक्सिस लिखा था, इधर क्या आना है, मुझे मेंशन करना पड़ेगा मंथ्स, यू हैव टू राइट, ओके। ऑन दिस साइड नंबर ऑफ वॉच सोल्ड, यू हैव टू राइट। और एक मैं बच्चों को हमेशा कहती हूँ, जितनी फ्रीक्वेंसी ली है यू हैव टू राइट हियर, यहाँ 1000, यहाँ 1500, 1500, 2000, 2500, then 1500, you have to match, okay बेटा। this is bar graph, okay, 1-1 का पूरा गैप होना चाहिए, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो मेरे पास जो है दो चीजें हैं इन द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज रिटन हियर। अगर आप देखो, एक दिया हुआ है चिल्ड्रन हु प्रेफर वॉकिंग साइकिलिंग इन 3 डिफरेंट स्कूल्स, बात तो दो की हो रही है ना, स्कूल्स तो डिफरेंट है, स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल सी, लेकिन बात दो चीजों की हो रही है, वॉकिंग एंड साइकिलिंग। तो कौन सा बार ग्राफ बनाएंगे, एनीबॉडी फ्रॉम यू, विच बार ग्राफ वी हैव टू ड्रॉ फॉर ड्रॉइंग दिस। यस सक्षम भगत, यस बेटा। मैम डबल बार ग्राफ। वेरी गुड, वेरी गुड, वी हैव टू ड्रॉ द डबल बार ग्राफ बेटा। तो अब उसके अकॉर्डिंगली जो है हम ड्रॉ करेंगे डबल बार ग्राफ। अब देखिए बेटा, इन ऑर्डर टू ड्रॉ द डबल बार ग्राफ मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लेट अस सी। फर्स्टली वी विल रब दिस on the same page, the question number 2 we are doing। तो बेटा इसके लिए हमें कैसे करना है, जो नॉर्मली बच्चे गलती करते हैं ना बेटा, हमने कुछ और मेथड नहीं सीखना है ना। इंफॉर्मेशन मेरे पास है, मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं लिखूंगी, मैं सीधा डबल बार ग्राफ जो है वो ड्रॉ करूंगी। देखिए बेटा, आई एम ड्रॉइंग क्वेश्चन नंबर 2, see here, हाँ जी बेटा। अब यहाँ पर 0, अब इक्वल डिस्टेंस जैसे आपका बॉक्स होता है, मैंने इक्वल डिस्टेंस छोड़ दिया, देखिए ओके। कितने स्कूलों का है, मेरे पास 3 स्कूल्स का है, यानी ये स्कूल ए एक छोड़ा, स्कूल बी एक बॉक्स छोड़ा, स्कूल सी, इतना ही है ना। अब बनाना मैंने 2 चीजों का है, एक मेरे पास है वॉकिंग और एक है मेरे पास साइकिलिंग। मैं वॉकिंग को सिंपल रिप्रेजेंट करूंगी, साइकिलिंग को मैं शेडेड करूंगी, ये आपने लिखना। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में भी हमने स्केल नहीं लिखा, इट इज नेसेसरी टू राइट द स्केल, ठीक है। अब देखिए मेरे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं यानी चिल्ड्रन है वो 5 का मल्टीपल है ना। आपकी मर्जी है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 15 है, आप 10 का भी ले सकते थे, आप 5 का भी ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास ग्राफ की लेंथ कितनी, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ 45 है, तो 5 का भी आप ले सकते थे, 9 आ जाएंगे, बॉक्सेस कवर हो जाएंगे। छोटा बनाना है तो आप 10 का भी ले लीजिए, मैं 10 का ले लूं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये लीजिए 80, ओके। अब बेटा देखिए, सबसे पहले मुझे उसने कहा स्कूल ए का वॉकिंग के 40 बच्चे। अब यहाँ बेटा जो मैं बात आपको समझाना चाहती हूँ, ये पूरा स्कूल ए है, इसका हाफ करना है, ठीक है, क्योंकि वॉकिंग में। तो आप यहाँ पर ऐसे स्केल रखोगे, आपने ये लाइन, ये देखिए 40 तक पूरी आधी, ये जैसे पिछले बार ग्राफ में थी। अब यहीं पे साइकिलिंग पे 45 बच्चे हैं, तो अगली जो आप इसको पूरा करोगे बेटा यहाँ पर 45 पे, तो ये
हाफ इसका इधर और ये ड्रॉ किए, ठीक है, और इसको एक्सटेंड करके ये इसको शेडेड करोगे। कई बच्चे दो ब्लॉक इकट्ठे कर लेते हैं, बेटा ऐसा नहीं करना, आपने एक ही ब्लॉक को हाफ करके आपने ड्रॉ करना है। एक ही सिमेट्री रखी कि पूरे बॉक्स को हाफ लेना है। मैंने देखो ये पूरा बॉक्स आपका, तो इसको हाफ ही लेके मैंने ड्रॉ करना है। और यहाँ 40 था, यहाँ 45 था। ओके बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा। अगर मैं देखूं 55 तो 25, अब 55 मेरे पास यहाँ कहीं आएगा, तो मैं सीधा देखो 55 तक ली, ये हाफ, उसके बाद 25 यहाँ है, ये देखिए हाफ, ये 55, ये 25। ओके बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट 15 एंड 35, मेरे पास 15, ये 15, 35, ये देखिए, इसको शेड कर दो, स्कूल सीखो, यहां आप लिखोगे स्कूल्स, ठीक है, यहां पर आप लिखोगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ओके, यहां स्केल मेंशन करना है, आप लिखोगे स्केल क्या है, 10 का डिफरेंस है, 1 बॉक्स इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, ये अलोंग वाई एक्सिस। और यहां पर 1 बॉक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 स्कूल को, तो 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 स्कूल along x axis. This is the way how you have to write each and every information. यहाँ पर ओरिजिन लिखना बहुत जरूरी है, यहाँ पर x लिखना जरूरी है, यहाँ y एक्सिस लिखना जरूरी है, एक्सिस वर्ड लिखोगे, ओरिजिन। अच्छा, अगर मान लो कोई बच्चा 10 से ना स्टार्ट करता, मान लो 20 से स्टार्ट करता, तो बेटा अगर वो 20 से स्टार्ट कर रहा है ना, यहाँ ये 10 नहीं लिखता, आगे 10 का डिफरेंस लेता, तो बेटा यहाँ किंक लगानी बहुत जरूरी। अगर स्टार्टिंग से एंड तक डिस्टेंस आप सेम 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 का ले रहे हो, तो नो नीड टू पुट किंक। अगर जैसे पहले मैंने 10 लिया था, मैंने लिया ही 10, बट अगर ओरिजिन के बाद मान लो कोई बच्चा यहाँ 20 लिख देता, यहाँ 30, यहाँ 40, ये 20 का हो गया एक बॉक्स, आगे 10 का है, तो बेटा पुट हियर किंक। मेरी बात समझ आ गई सबको, किंक कब लगानी है, क्लियर टू एवरीवन, कोई डाउट तो नहीं बेटा किसी को, चले आगे, वेरी गुड वेरी गुड। अब बेटा इसका थर्ड पार्ट, ये भी डबल ग्राफ बार ग्राफ होगा, आपको जो है होमवर्क करना है, ट्राई दीज पेज 71 जो है थर्ड क्वेश्चन। ओके बेटा, अब नेक्स्ट है बेटा डाटा क्या होता है, उसको जो है ऑर्गेनाइज कैसे करना है। ठीक है बेटा, जो भी डाटा आपके पास होता है ना, वो रॉ डाटा होता है, जैसे आप कहते हो ना रॉ मैंगो, रॉ वेजिटेबल्स, कच्ची है ना, वहां आप कच्ची कहते हो, यहाँ मैथ्स में रॉ मीन्स अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज कैसे, मान लीजिए मैंने अभी पूछा एंजल आपके मैथ्स में कितने नंबर आए, देन आई आस्क दिया, देन आई आस्क हरगुंजो, देन आई आस्क जयंत, देन कन्नव, मनीषा, मयंक, नीलेश, आर्यन, देन आई आस्क प्रांजलि, देन प्रीशा, पर्ल, विदाउट एनी रोल नंबर ना, फिर सादिका को पूछ लिया, फिर प्रबलिन को पूछ लिया, मेरे पास कोई ऑर्गेनाइज नहीं है। ऑर्गेनाइज कैसे होता, अगर मैं रोल नंबर वाइज पूछती, आपने टेस्ट दे दिया, जैसे जैसे आपकी कॉपीज चेक होती गई मैं टिक लगाती गई, रोल नंबर वाइज तो मैंने टिक नहीं लगाया, या मैंने आपने पेपर्स भेजे, मेरे पास जिसने पहले भेजा मैंने उसका चेक कर दिया, मैंने रोल नंबर वाइज तो चेकिंग नहीं की। तो जब मैं लिस्ट तैयार करती हूँ, व्हेन आई प्रिपेयर्ड द लिस्ट, तो वो मेरे पास क्या हो जाता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है। ऐसे ही जब हम सर्वे करते हैं बेटा, सर्वे कैसे करते हैं हम लोग,
जैसे आपके भी घरों में बहुत बार आते हैं कि वोट्स के टाइम पे कितने मेंबर्स हैं जी, किनकी एज 18+ है जी, तो वो सब डाटा को क्या करती हैं बाद में ऑर्गेनाइज करती हैं कि कितने हमारी इंडिया में लोग हैं जो 18+ हैं, कितने लोग हैं जो बिलो 10 हैं, कितने लोग हैं जो बिलो 20 हैं, सब कुछ। सीनियर सिटीजन के लिए 60+, ऐसे होता है ना बेटा, या 70+, जो भी हमारे पास तो उसे हम ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड जो है ना बेटा, वो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अगर आपको याद होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप कैसे करते थे? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बेटा व्हाट यू हैव टू डू, आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, मैं टेस्ट की बात करूं, मैंने यहां लिखा मेरे पास मार्क्स, देन टेली मार्क्स, देन फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लास में कहा कि बेटा रेज हैंड दोज हु गेट 10 आउट ऑफ 10। 10 मार्क्स वाले कितने बच्चे थे? सपोज 5 बच्चे थे, मैंने 5 लिख दिया और टेली मार्क्स। अगर मैं एक एक करके कर रही हूं तो मैंने एक बच्चे से पूछा, अच्छा एंजल आपके कितने मार्क्स है? सपोज उसने बोला 10, मैंने 1 लगा दिया, ठीक है ना। तो आगे मेरे पास मैंने सेकंड बच्चे से पूछा, उसने कहा अंशिका ने, मैम मेरे 9 मार्क्स थे, मैंने 9 के आगे 1 लगा दिया। आफ्टर देन आई आस्क्ड बबलीन, तो उसने कहा मैम मेरे भी 10 थे, ठीक है, तो मैंने 1 एक और लगा दिया। फिर उसके बाद मैंने पूछा गर्वित से, उसने कहा मैंने मेरे भी 7 मार्क्स थे। फिर मैंने कशिश से पूछा, मैम 10 थे। फिर मैंने मान्या से पूछा, मैम 10 थे। फिर मैंने दिया हांडा से पूछा, मैम 10 थे, 4 हो गया 5। तब मुझे टेली मार्क्स की जरूरत पड़ती है। जब सारे बच्चे हो जाते हैं तो फिर हम इसको काउंट कर लेते हैं, ये 5, ये 1, ये 1, इसमें कोई बच्चा नहीं, तो ये 0। उसके अकॉर्डिंगली हम फ्रीक्वेंसी, टेली मार्क्स जो है बेसिकली वो जब हम लोअर स्टैंडर्ड में बच्चों को काउंटिंग सिखाते हैं ना, वो उसी से कोरिलेट होता है। हम बंच बना देते हैं 5 5 5 5 है, ओके जी, इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बट यहां देखिए मैंने क्या किया, मैंने पर्टिकुलर मार्क्स के कॉरस्पॉन्डिंग उसके टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी ली। ये आपने लोअर क्लास में सीखा हुआ था। अब हमने जो करना है ना बेटा, वो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ग्रुप्ड, ग्रुप्ड का मतलब मेरा अब मान लीजिए 10 मार्क्स का टेस्ट नहीं था, 50 मार्क्स के पेपर्स थे, है ना। जब हम लिस्ट बनाते हैं ना तो हम देखते हैं 0 to 10 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, 11 to 20 वाले कितने बच्चे हैं, 21 to 30 वाले कितने बच्चे हैं। उससे हमें ये पता चलता है कि क्लास की परफॉर्मेंस कैसी है। अगर एक क्लास के सारे बच्चे मेरे पास जो हैं वो 40 to 50 आ रहे हैं, तो दैट मीन्स मैं क्या कहूंगी, ये क्लास तो बहुत अच्छी है। हम उसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं या एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं इस क्लास की। तीनों सेक्शन, चारों सेक्शन में से जिसकी एवरेज ज्यादा होती है हम कहते हैं ये क्लास अच्छी है। मतलब ये हम उसी वे से रिप्रेजेंट करते हैं जो एक्चुअल हम कहते हैं ना कई बार चारों सेक्शन में से, नहीं जी आपकी क्लास तो बहुत बढ़िया है, या हम कहते हैं 8th C थोड़ा कम रिस्पॉन्ड करती है। वो कैसे? आपके टेस्ट परफॉर्मेंस से, आपकी क्लास की परफॉर्मेंस से। हम डेली देखते हैं, हमने 5 बच्चों को पूछा, अगर 3 ने आंसर दिया तो मैं क्या कहूंगी आपकी क्लास को कि आपकी क्लास थोड़ा जल्दी फास्ट आंसर नहीं देती, मुझे दे देती है फास्ट आंसर नहीं देती, मुझे बार बार बूस्ट अप करना पड़ता है। तो ये सारी रिप्रेजेंटेशन, ये सारा जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं हमें किसी रिजल्ट में हेल्प करने में काम करती। ओके बेटा, क्लियर? हाँ जी, प्रभजोत ने थम्स अप कर दिया फटाफट कि यस मैम आई एम लिसनिंग यू, ठीक है ना। दैट इज द रिस्पॉन्स, यस मेरे बच्चे सुन रहे हैं, एक्टिव हैं, ठीक है। चलिए बेटा, अब मैं बात करूं ग्रुप्ड डाटा की। ग्रुप्ड डाटा में मैं कैसे लेती हूँ, मैंने अभी आपको बताया 0 to 10,
11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, so on. चलो एक लास्ट भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, अब इसमें आपको पता है अगर क्लास इंटरवल, तब यहां मार्क्स नहीं आते, क्लास इंटरवल, ओके। ग्रुप्ड डाटा में ये क्लास इंटरवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे हो गए। ये लोअर लिमिट है, आपको पता है, दिस इज अपर लिमिट, ये चीज पता है ना। ये मेरे पास देखो यहां 10.5 वाली कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं होगी, किसी बच्चे के नहीं होंगे ना। अगर मैं यहां पर इसको कंटिन्यू कर देती, सपोज यहां 10 है तो यहां पर भी 10 कर देती, जो जिस बच्चे ने 10 मार्क्स लिए होते ना, वो इसमें नहीं काउंट होना था, वो इधर आ जाना था। वो कहां आ जाना था? नेक्स्ट वाले में। ये वैसे चीज हम 10th में आपको या 9th में बताते हैं। जब ये सेम हो जाता है ना, तो इसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस डाटा, कॉन्टिन्यूटी में। अभी आप तक जो सिलेबस में है ना, वो ऐसे ही है, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा बुक में कई बार ये चीज होती है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। करना ऐसे ही है उसमें भी, टैली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी सेम। अब मैं पर्टिकुलर मार्क्स का नहीं पूछूंगी, मैं ऐसे पूछूंगी, अच्छा जरा रेज योर हैंड, जब पीरियोडिक 1 हुआ, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट मार्क्स इन बिटवीन 40 to 50? थम्स अप कीजिए, मैं काउंट करूं, आई विल काउंट इट। thumbs up those who will get the marks between 41 to 50, 41 to 50, ओके। कभी 12 हो रहे हैं, 13, 12, 13, क्योंकि जिन्होंने पहले किया वो डाउन है। मैं 15 मान लेती हूँ, चलो 16 मान लिए, ठीक है ना। अब तो मैंने क्या किया, यहां पर मैं लिख दूंगी 16 फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, इसके कोरस्पॉन्ड। ऐसे ही मेरे पास नेक्स्ट 31 to 40 के मान लीजिए 10 बच्चे, 21 to 30 के मान लीजिए मेरे पास 35 बच्चे। अच्छा यहाँ कोई नहीं था, ऑनलाइन था, चीटिंग करके दिया हमने कई बच्चों ने, तो कम कैसे आ जाते, है ना। वेदांती हंस रही है मेरी बात पे, है ना, स्माइल कर रही है। चलिए तो अब देखिए, अब मेरे को कैसे पता चलेगा कोई बच्चा रह गया कि नहीं, मैं टोटल कर लूंगी। ये देखिए 11 + 1 ये 4, 5, 6। अब मैंने चेक कर लेना क्या मैंने 61 बच्चों का डाटा लिया था। आई हैव टू चेक दिस। मान लीजिए मैंने 2 क्लासेस चेक की, एक क्लास का पूरा चेक किया, एक के आधे चेक किए, है ना। तो मुझे वहां से पता चल जाएगा कि मैंने इतने बच्चे के पेपर्स चेक किए, क्या सबके मार्क्स मैंने काउंट कर लिया किस रेंज में आ रहे। तो टोटल करके जो मेरे पास आता है ना, वो बिल्कुल मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने बच्चों का डाटा मैंने कलेक्ट किया, वो मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं कर रहा, मींस समथिंग इज रॉन्ग देयर। ओके बेटा, क्लियर। अब ये देखिए नेक्स्ट ट्राई दीज, पेज 73 पे, यू जस्ट सी पेज 73 पे, है ना। क्या दिया वो मुझे, स्टडी द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको फ्रीक्वेंसी दिया, क्लास इंटरवल दे दिया, देखिए यहां पर कॉन्टिन्यूटी का दे दिया, देखो 125 125 दिया ना। इसका मतलब अगर किसी की वैल्यू 125 होगी ना, वो किस में काउंट होगी, सेकंड क्लास इंटरवल में। ओके, ये बात सबको समझ आ गई। 125 वाली वैल्यूज दो जगह आ रही हैं, किस में आएंगी, सेकंड वाले क्लास इंटरवल में। अच्छा आगे चलें, लेट अस सी। ये देखिए नेक्स्ट मेरे पास, देखिए जस्ट वेट, लेट मी शो यू। यस, अब देखिए मुझे ये बताइए 275 वाली वैल्यू कौन से इंटरवल में आएगी। थम्स अप, हरी अप, रेज योर हैंड टू टेल मी द आंसर। 275 वाली वैल्यू, यस एंजल, यस बेटा। मैम 275 to 300।
वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब उसने कहा व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। पहला क्वेश्चन है, अगर आप देखो कल आपको बताया गया, ये संशिका बेटा, यस बताइए बेटा, ये संशिका 25। कैसे कैलकुलेट किया? फॉर्मूला भी बताना है ना। ये मैम तो 100 माइनस 125। 100 माइनस 125, वो तो -25 हो गया। 125 माइनस 100। यस, तो दैट मीन्स आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट जो है आपको, जो कल मैम ने बताया कि क्लास साइज, तो आपको क्लास साइज का बेटा फॉर्मूला आना चाहिए। पहले मेंशन करोगे क्लास साइज, दैट इज इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस मेरे पास जो है लोअर लिमिट। ओके जी, अपर लिमिट आपके पास हमेशा क्लास साइज चेंज भी कर सकता है, बट आपके लिए अभी सेम क्लास साइज की बात हो रही है। ठीक है, तो 125 माइनस 100, आंसर इज 25। ओके, गुड अंशिका। नाउ नेक्स्ट, which class has the highest frequency? See here, which class has the highest frequency? हाँ जी बेटा, वेरी गुड। हाँ जी वनिका, यस वनिका बेटा, वनिका 200 to 225। 200 to 225 बिल्कुल करेक्ट है बेटा, क्योंकि उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? 140। तो दैट मींस हमारे पास जो है क्लास इंटरवल हैविंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 200 to 225. Now your homework is to complete this, try this and try to construct the second question also. Okay, जैसे कल मैं आपको बताऊंगी, कल सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन आप कंप्लीट करोगे। ठीक है, अगर किसी की प्रॉब्लम नहीं है तो लोअर योर हैंड सो दैट कि मैं उसको मीटिंग को ऑफ कर दूं। कशिश, एनी प्रॉब्लम? यस कशिश, यस बेटा। मैम आज जैसे हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एमसीक्यू टेस्ट है, तो आप कुछ क्वेश्चन